यही सिवान है, यही सिवान है सर। 15 अंतर दिख रहा होगा आपको? नहीं, अंतर दिख रहा होगा। अब कितने दिन सर? 20 साल। अरे बाप, हम कहा अंतर दिख रहा होगा। अंतर नहीं दिखता तो आप कहते कि अभी आप कुछ करिए। अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है। अंतर सिवान में, तब का सिवान और आज के सिवान में अंतर है कि नहीं? अंतर है तो ये हमारी उपलब्धि है। पूरी आबादी बदल गई लगभग। भाई बदल गई तो अंतर है ना, हमने किया है ना। अंतर है सर, पहले संगठित अपराध था, अभी असंगठित। अरे भैया, पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग लिखते नहीं मेरी खबर, आप ही लोग कहते थे कि छपरा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। सर जी सर, नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे करते ही नहीं थे। नहीं, बार चले जाते। पत्रकार लोग हमको, मीडिया के बंधु सलाह देते थे कि सर सब यह जो मामला है जनसंख्या नियंत्रण का, डंडा चला करके किसी को मार पीट करके व्यक्तिगत आदमी का मामला होता है। शराबी को तो रोड पर पकड़ सकते हैं, इसमें कैसे पकड़िया घर में घुस कर गया? समझाइए, आप दोनों काम करिए ना, समझाइए। इसके लिए कानून बनाना पड़ा और इसके लिए जागरूकता, ऐसा क्यों? देखिए, दोनों में अंतर है। यह जो मामला है जनसंख्या नियंत्रण का, डंडा चला करके किसी को मार पीट करके व्यक्तिगत आदमी का मामला होता है। शराबी को तो रोड पर पकड़ सकते हैं, इसमें कैसे पकड़िया घर में घुस कर गया? शराबी को रोड पर पकड़ के जेल बंद कर सकते हैं, जेल में। लेकिन इसमें कानून का मतलब समझाते हैं। हर चीज के लिए कानून जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी काम के लिए कानून जरूरी नहीं। जिस काम के लिए कानून जरूरी है, अच्छा सर, ये उसमें कानून बनेगा। जिस देश में जागरूकता से लोग मास्क नहीं पहनते, हेलमेट नहीं लगाते, वहाँ जनसंख्या ये सब रुकेगा? जागरूकता भाई रुक रहा है तो हम उदाहरण दे रहे हैं। बिहार तो उदाहरण है ना, यहाँ रुक रहा है ना। आप देख लीजिए ना, आंकड़ा उठाकर देख लीजिए ना, हम मौखिक नहीं बोल रहे हैं ना, ये तो एग्जाम्पल है ना। जिस प्रकार से कानून बना करके शराबबंदी जैसे लागू किया गया, बहुत अच्छा उसका परिणाम भी देखने को मिला। उसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून भी अगर लागू हो, उसका ज़्यादा बेहतर परिणाम। मतलब महिलाओं को पढ़ाना लिखाना जरूरी नहीं है? नहीं, पढ़ाई लिखाई का भैया, उससे ही जब सुधार हो रहा है। कानून कब बनता है? कानून है भय दिखाने के लिए। सरकार कानून बनाती है क्यों? किसी को भय दिखाने के लिए। नहीं कीजिएगा, जेल में बंद करेंगे। और लोग ऐसे ही यहाँ कर रहे हैं। महिलाओं को जैसे ही शिक्षा देने पर विशेष जोर हुआ, तो यहाँ इस बात की शुरुआत हो गई। तो जो काम बिना कानून बनाए हो रहा है, उसमें जबरदस्ती कानून क्यों बनाएगी सरकार? सर, शराब कानून बना केवल गरीबों के लिए, अमीर कहाँ सर उसमें चाह रहे हैं? जो पैसे वाले हैं वो रुपए के बल पर अरे जितना लोग शराब धंधा करते थे, आज जहाँ पकड़ाते हैं तो लोग भी जेल जा रहे हैं। उसमें कोई गरीब आदमी हित सिर्फ थोड़े है। पैसा जो शराब माफिया लोग, वो भी पकड़ाते हैं तो जेल जाते हैं। सर, जदयू को आपने नंबर 1 पार्टी बनाने की बात कही है, अभी कितने नंबर की पार्टी है और क्यों हो गई इतने नंबर की? क्यों हो गई तो सब लोगों को मालूम है, उस पर बहुत बहस हो चुकी है। विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है, उस परिणाम के आधार पे हम बोल रहे हैं। अब क्यों हो गया, इसकी समीक्षा हो गई। अब उस समीक्षा से हम आगे बढ़ गए हैं। अब इसको नंबर 1 बनाना है। 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में, और आज भी नंबर 1 पार्टी बनने के लिए प्रयासरत है। देखिए, सरकार अलग चीज होती है और कई बार राजनीति का काम कुछ अलग ढंग से चलता है। तो राजनीति का काम अलग ढंग से, अब देश में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन कई राज्यों में वहां से एमपी चुनकर फिर भी नहीं आते हैं एनडीए के। आपके सामने है ना। ये माना जाए कि सत्ता पर ज्यादा ध्यान रहा, संगठन पर कम रहा पार्टी का? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी जो कर सकती थी पहले हुआ है, लेकिन कुछ कमी निश्चित रूप से रही है, जो आगे उस कमी को हम लोग दूर करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव में अब आप मतलब अपनी पार्टी रालोसपा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चुनाव भी लड़े थे। आपका बेसिक जो मुद्दा था शिक्षा में सुधार का, आप चुनाव हार गए, आपने अपनी पार्टी का विलय किया। अब आप जबकि सत्ताधारी दल में है, जदयू में है, एक पद पे भी हैं, तो शिक्षा के बेहतरी के लिए सर आप क्या करें? देखिए, अभी 2 एग्जाम्पल हम आपको देंगे। अगर याद हो आपको तो याद कीजिएगा, नहीं याद हो तो जो मांग पत्र हम उस समय देते थे कहीं से निकालिएगा, किसी से मांग लीजिए। हम जो चाहते थे बिहार की सरकार ने बखूबी करना शुरू किया है। नंबर 1, मिड डे मील में टीचर के इन्वॉल्वमेंट के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, यह सब लोगों को मालूम है। मिड डे मील भी चले और टीचर को वहां से मिड डे मील के काम से अलग कर दिया जाए, टीचर सिर्फ पढ़ाने के काम में रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।
और इस व्यवस्था के लिए बिहार की सरकार ने भारत सरकार से पहल की, क्योंकि मिड डे मील स्कीम भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने पहल की और भारत सरकार ने इजाज़त भी दे दी है। पायलट के रूप में अभी कुछ जिला में यह व्यवस्था तुरंत शुरू होने जा रही है। भारत सरकार ने आदेश दे दिया है। मिड डे मील का काम अलग स्वतंत्र एजेंसी के जिम्मे मास्टर साहब को वहां से बिल्कुल मुक्त किया जा रहा है, हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देंगे, टीचर की बहाली में भी हम संशोधन चाहते थे। अभी आपने देखा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, घोषणा की, कैबिनेट से सरकार ने डिसीजन लिया और उसके हिसाब से वैकेंसी भी निकल गई। हेडमास्टर की बहाली अब बीपीएससी के द्वारा होने जा रही है। बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर की बहाली होगी। स्वाभाविक रूप से शिक्षा की व्यवस्था स्कूल में सुधरेगी। तो जो हम चाहते थे अब तो सरकार कर रही है और हमारी जवाबदेही सरकार में हम हैं तो उन चीज़ों को कराएं। हो रहा है अब। सर, पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव को इस बार तो नहीं, लेकिन आगे के लिए दलों के आधार पर, दलीय आधार पर होने की आप मांग करते हैं? देखिए, अभी पंचायत चुनाव में पार्टी के बेस पे चुनाव नहीं हो रहा है। अब आगे क्या होगा, आगे की बात। अभी तो चुनाव है, पार्टी के प्रमुख नेता है तो आप अभी तो चुनाव है ना, तो अभी तो चुनाव, अभी कहाँ मामला है। अभी तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पार्टियों से जुड़ा रहता है ऐसे में। हमने कहा कि अभी तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है और दल के आधार पर सरकार ने चुनाव कराने का फैसला नहीं लिया है। तो हम लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी के हिसाब से इस चुनाव में। लोग लड़ेंगे जिनको लड़ना होगा। अपराध सर बेतहाशा बढ़ा है बिहार में, क्या कर रही है सरकार? सरकार कार्रवाई कर रही है। जहाँ भी कोई घटना होती है सरकार तत्परता पूर्वक कार्रवाई करती है। कानून का राज सर दिखाई नहीं दे रहा है ये सब। अब तो अलग अलग है, विपक्ष की नज़र में नहीं दिखेगा। नहीं, लगातार अपराध बढ़ा है। हम तो जनता के भी जा रहे हैं रोज, कहीं इस तरह की शिकायत नहीं आ रही। यहाँ कुछ जात जो ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसमें कोयनी कुर्मी यादव का नाम लिया जाता है, ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं। भैया अगर ये ज़्यादा लेते होंगे, आंकड़ा आ जाएगा तो ये लोग छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। आंकड़ा दिखा दीजिए, आंकड़ा जमा कर लीजिए, और अगर ज़्यादा लेते होंगे तो ये लोग छोड़ देंगे। मतलब सब कुछ अब जाति के आधार पर ही होगा विकास। अरे भैया तो हो ही रहा है। आप हमको बहन की शादी करनी हो तो हम कौन जात के यहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाइएगा? ये तो हो ही रहा है। मतलब हमारे आपके चाहने से देखिए, ये तो हो ही रहा है। जात तो सच्चाई है, इसको कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर सच्चाई है हिंदुस्तान के समाज की जात, तो उसकी समाप्ति के लिए भी उसमें ही घुसना पड़ेगा। राजनीतिक दलों, अदरवाइज आंख बंद कर लेने से थोड़ी जाति खत्म हो जाएगी। राजनीतिक दल जो वोट बैंक के शब्द इस्तेमाल करते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा मेरा वोट बैंक कितना है। नहीं, वो तो आम जनता वोट बैंक अगर बनना चाहती है तो कोई बनाता है। आम जनता वोट बैंक न बनना चाहे तो कैसे कोई बना देगा? सर, ये मटेरियल के मैटर पर विपक्ष कह रहा है कि अरे इस पर सवाल हो गया, बाद में आए हैं। सवाल हो चुका है इस पर पूछ लिए लोग, हम बता चुके हैं। एक ही सवाल को 2 बार 3 बार थोड़े बता। घटना हो रही है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यही सिवान है। सर 15 साल अंतर दिख रहा होगा आपको? नहीं, अंतर दिख रहा होगा। अब कितने दिन सर? 20 साल। अरे बाप, हम कहा अंतर दिख रहा होगा। अंतर नहीं दिखता तो आप कहते कि अभी आप कुछ करिए। अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है। अंतर सिवान में, तब का सिवान और आज के सिवान में अंतर है कि नहीं? अंतर है तो ये हमारी उपलब्धि है। पूरी आबादी बदल गई लगभग। भाई बदल गई तो अंतर है ना, वो कैसे हमने किया है ना। अंतर है सर, आबादी पहले कैसे संगठित अंतर अपराध था, अभी असंगठित। अरे भैया, पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग लिखते नहीं मेरी खबर, आप ही लोग कहते थे कि छपरा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। सर जी सर, नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे करते ही नहीं थे यहाँ पर, नहीं, बाहर चले जाते थे। पत्रकार लोग हमको, मीडिया के बंधु सलाह देते थे कि सर सब कुछ कर लीजिए, घूम आइए और छपरा में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आप लोगों ने देखा है ना? सर सन 2002 से अब तक जब भी आप आए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और आपसे सिवान के मीडिया के लोग मुलाकात किए हैं। मुलाकात तो हमसे हमेशा होती रही। भी लिए हैं। अरे भैया, सन आप 2002 लोग से बात कर रहे हैं सर। डॉक्टर लोग नहीं जाता था भाई इलाज करने, वकील नहीं केस लेता था। आप लोग कहाँ बात कर रहे हैं? सर सन 2002 से आपसे मुलाकात हमारी हुई। भैया सर वकील केस लिया तभी तो सर ठीक है, मतलब सजा हो चलिए। गई। सिवान आए हुए हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप बात करते हैं। आपका दान अभी 11 साल में टूट गया, क्या क्या हो करवा? गया?
दाहा नदी पुल 11 साल में टूट गया, 100 अब साल दाहा नदी के बारे में अलग से हम जानकारी लेके ये बताएंगे। सरकार करते थे सर, सरकार भूल 2005 क्या में पाए सर हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह सरकार बनी थी। 2005 में नीतीश कुमार जी का पहला सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार में बिहार बनाना था, और उसी भ्रष्टाचार का प्रमाण है कि मात्र 10 सालों में इतने बड़ा पुल जो है वो देखिए, ध्वस्त हो रोज जाता है। भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। सरकार जो कर सकती है सरकार ने किया है, सरकार कर रही है। रोज आप सुनिएगा कि कहीं ना कहीं घूस लेते हुए अधिकारी पकड़े गए। रोज सरकार बिल्कुल तत्पर है। भ्रष्टाचार अगर आपको भी लगता है कि कोई अधिकारी कहीं घूस ले रहा है तो निगरानी से उसको पकड़वाइए। भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं सर बिहार में, भले क्यों लोग नहीं पकड़े रुकेगा? जाएंगे। रुकेगा, लेकिन अचानक से नहीं रुक जाएगा कि कोई। आप बताइए, आप ही सलाह दीजिए कि सरकार क्या करे कि रुके। सलाह दीजिए। हमको सर सरकार का सलाहकार बना लीजिए, हम देंगे सलाह। चलिए ठीक है, आ जाइएगा, वैकेंसी निकलेगी। ये जो देखिए, हम लोग की यह यात्रा पूरे बिहार की यात्रा है, बिहार यात्रा का कार्यक्रम है। इसी सिलसिले में कल हम छपरा से सिवान आए, और सिवान दिन भर घूमने के बाद आज यहाँ से गोपालगंज जाएंगे। छठे चरण की यात्रा है। गोपालगंज वैशाली करते हुए 4 तारीख को पटना वापिस होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, और पार्टी के साथियों से भी। कई जगह कोरोना के कारण जो परिवार तंग तबाह हुआ है, कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनमें से कुछ परिवार के लोगों से मुलाकात, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से जितना संभव है उतना ही कर पाएंगे। घटना तो बहुत हुई होगी इस जिला में भी, बाकी जिला में भी, लेकिन उनमें से कुछ जगह हम जा रहे हैं। कल भी सिवान में भी कुछ जगह गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया, जब कोरोना का संकट आया दूसरी लहर के रूप में, तो 4 लाख रुपया कोरोना के कारण किसी का डेथ होता है उसके परिवार को राज्य की सरकार देगी, इस बात का ऐलान किया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां के मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण डेथ होने पर परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान बनाया है। इसके अतिरिक्त भी कई और भी गरीबों के लिए योजना सरकार चला रही है। जब आम लोगों के बीच हम जाते हैं तो उन योजनाओं के बारे में भी लोगों से जानकारी, और फिर कहीं कोई कठिनाई हो इन योजनाओं का लाभ लेने में तो उस पर भी हम लोग गौर करते हैं, और पार्टी के साथियों को भी इस बात के लिए निर्देशित करते हैं कि वहाँ उनकी मदद में लोग खड़े रहें। तो उनसे मुलाकात होती है आम लोगों से, तो एक फीडबैक भी मिलता है, और फिर पार्टी के साथियों से भी विमर्श कि कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल पाए, इसमें पार्टी के साथियों की भूमिका कहाँ क्या होनी चाहिए, इस पर भी जगह जगह पे बात होती है। तो आम लोगों से और पार्टी के साथियों से मुलाकात इस यात्रा का मुख्य मकसद है, और इस क्रम में हमारी कोशिश है कि पूरे बिहार की यात्रा के समापन के उपरांत पार्टी के संगठन में भी कहीं कहीं कुछ परिवर्तन की जरूरत अगर है तो उसको भी किया जाएगा, और आम जनता को और अधिक से अधिक कैसे लाभ मिल पाए, उसमें पार्टी के साथियों की क्या भूमिका और हो सकती है, इस पर भी विमर्श होगा। और तमाम एक्सरसाइज के पीछे 2 मकसद है, एक सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले, और दूसरा जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाया जा सके। मकसद यही है। जब से हमने यात्रा की शुरुआत की तब से कई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भी हमारे सामने आए हैं, जिसमें जातीय जनगणना वाला एक सवाल है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहल की, प्रधानमंत्री जी से जाकर उन्होंने मुलाकात की,
सर्वदलीय डेलीगेशन के साथ इस मामला में बिहार का सभी दल सर्वसम्मत से जातीय जनगणना के पक्ष में सभी दल है। और न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में किसी भी राज्य में चले जाइए, कोई भी पार्टी इस इशू के खिलाफ में नहीं है, सब लोग पक्ष में है। पक्ष में होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जातीय गणना से सबका फायदा होने वाला है, चाहे ऊंची जात के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी के लोग हैं उसमें भी पिछड़े अति पिछड़े हैं, फिर दलित महादलित समाज के लोग हों, सबका फायदा है। तो सबका फायदा है, इसलिए यह काम जरूरी है। डिमांड बहुत पहले से उठ रहा था, 2010-11 में ही उस वक्त जो सेंसस था उसके साथ ही कराने की बात हुई थी। सरकार ने कहा भी था उस समय की सरकार ने, लेकिन नहीं हुआ। इस बार फिर से 10 साल के बाद जो जनरल सेंसस होता है उसका वक्त आया है। तो प्रधानमंत्री जी से यही डिमांड सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से मुख्यमंत्री जी ने रखा है कि जात की गिनती करा दीजिए, क्योंकि आंकड़ा जरूरी है। अब एक बार 1931 में जात की गणना हुई थी, लगभग 100 साल पहले। उन आंकड़ों के आधार पर सरकार की योजना सही नहीं हो सकती, और वही हो रहा है। तो ताज़ा आंकड़ा की जरूरत है, कोर्ट ने भी कई बार कहा है, तो इसलिए इसकी जरूरत है। दूसरा एक और मुद्दा, जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात चलने लगी, और इस मामला में हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल देश भर के लिए एक मिसाल है। महिलाओं के लिए जब से शिक्षा पर स्पेशल विशेष ध्यान बिहार की सरकार ने दिया है, बच्चियों को साइकिल देना, पोशाक देना, छात्रवृत्ति देना, प्रोत्साहन की राशि देना, बिहार सरकार के इस काम से लड़कियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है। और इसका नतीजा है, सरकार का आंकड़ा है कि मैट्रिक पास कोई लड़की है अगर मां बनती है तो उनका प्रजनन दर, जो बिल्कुल मैट्रिक से नीचे है या नहीं पढ़े लिखी महिलाएं हैं, उनके कंपैरिजन में प्रजनन दर बहुत ही कम हो जाती है। जो पढ़ लिख जाती है, इंटर पास कर जाती है, उनकी प्रजनन दर और कम हो जाती है। तो महिलाओं को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, यह बहुत बड़ा औजार जनसंख्या नियंत्रण के लिए हो सकता है। तो यह जो बिहार मॉडल है, नीतीश कुमार जी का मॉडल, इस मॉडल का प्रचार प्रसार जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में देश भर में करने की जरूरत है। तो यह हम लोगों की पार्टी का एजेंडा भी है, और इस तरह के जो एजेंडे हैं उनको लेकर के हम लोग पूरे देश भर में एक माहौल बनाना चाहते हैं। पार्टी की कोशिश है कि देश भर में माहौल बने, ताकि देश भी अच्छा से अच्छा हो सके और बिहार भी अच्छा से अच्छा हो सके। तो मुख्य मकसद यात्रा का यही है। अब कोई सवाल हो, और बाकी सब नेता लोग हैं, आप परिचित होंगे ही। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं, पूर्व मंत्री, डॉक्टर रणविजय सिंह जी हैं, पूर्व विधायक, और बाकी तो आपके जिला के ही लोग हैं। तो यहाँ सीपी सिन्हा जी हैं, नेता। पर 1.5 महीना पहले बात की शुरुआत हुई थी, और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में हमारी पार्टी की हुई, और उस बैठक के बाद इस बहस की समाप्ति वहाँ हो गई। जो कुछ भी पार्टी को कहना था पार्टी ने कह दिया। अब इस पर आगे क्या बोल? सर, नीतीश जी तो पीएम मटेरियल है, लेकिन अगले सीएम मटेरियल बिहार में कौन? भैया, हमने कहा कि इस विषय का वही समापन हो गया है, इस पर आगे बहस जारी नहीं रह सकती। अभी कोई चुनाव नहीं है, यह सवाल उठे। जागरूक करके अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, तो फिर मतलब जितने नहीं पीने वाले लोग थे वो शराबियों को समझा के भी तो बंद करा सकते थे शराब पीना। आम ही लोगों को फायदा होगा। जरा सुनिएगा, अभी सवाल कर दिया, सरकार को क्या फायदा होना है? आम लोगों को फायदा होगा। फायदा यह होगा, देखिए अभी हम लोग जाते हैं गांव में, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं
जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उस कैटेगरी के लोग हैं, उनके नौजवानों का आरोप रहता है कि रिजर्वेशन के चलते बैकवर्ड लोग ज़्यादा हिस्सा खा जा रहा है, हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। आरोप है उन लोगों का। और बैकवर्ड युवाओं का आरोप है कि वो लोग ज़्यादा हिस्सा खा रहा है, इसलिए हम लोग पिछड़े हैं। दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ आरोप है, तो दोनों तरफ के लोग कन्फ्यूजन में हैं। अब एक्चुअल में क्या है ये तो आंकड़ा से पता चलेगा, आंकड़ा आएगा तो पता चलेगा, और आंकड़ा आएगा पता चल जाएगा तो जिसका हिस्सा नहीं मिल रहा होगा उसको सरकार हिस्सा देगी। तो मान लीजिए SC ST का है तो उसका तो फिक्स है कि इतना % दे देना है। तो मान लीजिए 1.5% हो या 2% हो जाता है, आप टोटल आबादी तो उससे तो कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं ना है जो आप बता भाई आप ही हमने जो कहा कंफ्यूजन है कि नहीं लोगों में। अभी भारत की सरकार ने एक रोहिणी कमीशन बनाया, उस कमीशन के आधार पे रोहिणी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट अभी जबकि सार्वजनिक नहीं है लेकिन मीडिया में बात आई है, OBC में अलग अलग कैटेगरी बनाने का प्रस्ताव है। अलग अलग कैटेगरी बनेगा तो मान लिया कि किसी एक कैटेगरी में 50 जाति शामिल होती है, तो 50 जाति शामिल होती है, उसकी संख्या क्या है, उसको कितना हिस्सा दीजिएगा। कैटेगरी बनाइए तो कितना हिस्सा उसको दीजिएगा, अंदाज के आधार पर दीजिएगा ना, तो अंदाज के आधार पर कैसे सही हो पाएगा।